अब लोजपा के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार का समर्थन के साथ साथ लालू यादव के नाम को भी आगे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब तो नीतीश कुमार को भी मिलना चाहिए और लालू जी को भी सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भारत रत्न का तगमा मिलना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में भारत रत्न पर शुरू हुआ संग्राम अब वो कहाँ तक जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत रत्न पर बिहार में महासंग्राम। नीतीश लालू के नाम पर चिराग और तेज प्रताप ने खींची सियासी लकीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों भारत रत्न को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग की है, वहीं अब इस रेस में लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल हो गया है। इस सियासी घमासान में चिराग पासवान के समर्थन में नई बहस छेड़ दी है। तो आइए विस्तार में जानते पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, नीतीश कुमार के बाद अब लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग शुरू हो गई है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले गिरिराज सिंह ने कर दिया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और अब केसी त्यागी ने किया है। केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, सीनियर नेता हैं। पहले तो बहुत अहम पद पर थे, लेकिन पार्टी के लाइन से हटकर बयान देने के कारण उनको किनारे लगा दिया गया है। लेकिन अभी भी उनके बयान आते ही रहते हैं, जिसको लेकर पार्टी में नाराजगी रहती है। बिहार की सियासत में इन दिनों सम्मान की राजनीति चरम पर है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, और उसको लेकर भी जेडीयू में राज शुरू हो गई है। अब लोजपा के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार का समर्थन के साथ साथ लालू यादव के नाम को भी आगे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब तो नीतीश कुमार को भी मिलना चाहिए और लालू जी को भी सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भारत रत्न का तगमा मिलना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में भारत रत्न पर शुरू हुआ संग्राम अब वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि आज खबर जो है कि चिराग पासवान सुबह सुबह नीतीश कुमार से मिलने भी गए, बड़ा गुलदस्ता लेके। तो नीतीश कुमार से उनके संबंध सुधर रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते थे, उस सरकार के खिलाफ, लेकिन अब चुनाव के पहले संबंध ठीक हो गए थे। और अब उन्होंने कहा है कि केसी त्यागी की मांग गलत नहीं है। हाँ, ये मांग पूरी होगी या नहीं, ये तो प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी, लेकिन सही है मांग। और आज वो गए नीतीश कुमार से मिलने, आज राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं, तो माहौल गर्मा रहा है। सर, तो चिराग पासवान का ये नीतीश प्रेम के क्या मायने हैं? केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा के सुप्रीमो हैं, और इंडिया में बहुत अहम दल होकर उभरे हैं। तो उनकी पार्टी तो 29 सीटों पर लड़ी थी और सब हारने वाली सीटों पर लड़ी थी। मैंने कहा जा रहा था कि उनको बीजेपी ने ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है नीतीश कुमार से मिलकर, और ऐसी सीटें दे दी हैं कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे। और 29 हारने वाली सीटों पर लड़ के भी उन्होंने 19 सीटें जीत ली। तो चिराग पासवान का कद तो बहुत बढ़ गया है ना, प्रभाव बढ़ गया है, और ऐसे में उनके हर बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो पासवान ने पटना में एक बड़ा बयान दिया, कल आए पटना में, तो और उन्होंने नीतीश कुमार की दावेदारी का खुला समर्थन किया। चिराग ने कहा कि पिछले 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जो नेतृत्व दिया है वह अनुकरणीय है। उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं, और उनका मानना है कि भारत रत्न के पूरी तरह हकदार हैं। चिराग का यह बयान राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। कभी नीतीश कुमार के धूर विरोधी रहे चिराग का यह बदला हुआ सूर एनडीए के भीतर की नई केमिस्ट्री को दिखा रहा है। तो चिराग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सम्मान देने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन नीतीश कुमार की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो चिराग पासवान आज मिलने भी चले गए हैं। तो देखिए ये चिराग पासवान की नीतीश कुमार की दोस्ती क्या गुल खिलाती है। सर, तो तेज प्रताप यादव ने भी तो अपने पिता के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। हाँ, उनको मौका मिल गया। चिराग पासवान और जेडीयू के बीच तो मांग उठ ही रही है, और ऐसे में जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मिलना चाहिए नीतीश कुमार को ये सम्मान। और तेज प्रताप ने भावुक और
कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी कह दिया कि भारत रत्न की बात हो रही है तो उनके पिता लालू यादव को भी इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि भारत रत्न तो लालू जी को भी मिलना चाहिए। नीतीश जी और हमारे पिता दोनों भाई की तरह हैं, अगर नीतीश जी को मिलता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन लालू जी का योगदान भी अतुलनीय है, दोनों को यह सम्मान मिलना चाहिए। तो तेज प्रताप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। वह लालू यादव के सामाजिक न्याय वाले कद को नीतीश कुमार के कद के बराबर ही रखना चाहती है। हालांकि आरजेडी ने विरोध किया है। आरजेडी के प्रवक्ता का बयान आया है कि केसी त्यागी राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार को ये सम्मान देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार कौन सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है, सत्ता के लिए दल बदल करते रहे हैं। तो आरजेडी खिलाफ है, लेकिन तेज प्रताप तो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, और साथ ही साथ अपने पिता के लिए भी मांग कर रहे हैं। तो तेज प्रताप ने भी अच्छा गेम खेला है। तो सर, केसी त्यागी ने तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, फिर उनके पार्टी के इन लोग उनसे नाराज क्यों हैं? देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि केसी त्यागी नीतीश कुमार को सबसे महत्वपूर्ण सम्मान देने की मांग कर रहे हैं, भारत रत्न, और ज़्यादातर लोगों को ये मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन वो जिंदा रहते ही उनको ये सम्मान देने की मांग कर रहे हैं। तो इसके पीछे राजनीति ये है कि जेडीयू के नेता इसे बीजेपी की भाषा मान रहे हैं, क्योंकि पहले गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, और भारत रत्न देने का मतलब कि इतना बड़ा सम्मान है कि उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर या राजनीति में रहना ठीक नहीं है। जी, मतलब हटाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से हटाने के लिए बीजेपी ने इस तरह की आवाज़ दी थी, इस तरह की मांग की थी। या तो गिरिराज सिंह को क्या चिंता पड़ी है नीतीश कुमार की कि भारत रत्न देने की मांग करेंगे? उनका मकसद यही था कि भारत रत्न मिलेगा तो नीतीश कुमार जी अपने सीएम की कुर्सी खाली कर देंगे और बीजेपी को मौका मिल जाएगा। और वही मांग कर रहे हैं जब केसी त्यागी, तो जेडीयू के नेताओं को लगता है ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, और पार्टी से बिना राय के, मसौदा के, नीतीश कुमार के सहमति के बिना कैसे ऐसी मांग कर सकते हैं? नीतीश कुमार को तो जेडीयू चाहती है ना भाई कि वो सक्रिय राजनीति में रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, तभी जेडीयू सुरक्षित रहेगी। उनको तो पता है कि अभी नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी या राजनीति छोड़ दी, राजनीति से संन्यास ले लिया, तो जेडीयू का क्या हाल होगा? अभी तो भाई नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, तो उत्तराधिकारी के लिए मारामारी मचेगी, पार्टी में टूट हो सकती है, बहुत तरह के बवाल हो सकते हैं। तो जेडीयू कब चाहेंगे ऐसा? इसीलिए जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा है। और वैसे भी केसी त्यागी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिया गया बयान भी बहुत विवाद में आया था। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हर बार पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है। तो सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी ने कई मौक़ों पर बिना पार्टी से विमर्श किए बयान दिए हैं, जिससे जेडीयू आलाकमान नाराज है और उनके भविष्य को लेकर मंथन तेज हो गया है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाए जाने को लेकर सामने आए विवाद से जुड़ा है उनका बयान। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और हत्याओं के बाद भारत में ज़बरदस्त आक्रोश का माहौल था। इसी पृष्ठभूमि में केसी त्यागी का बयान सामने आया था, जिससे पार्टी लाइन के खिलाफ माना जा रहा है। तो सूत्रों का कहना है कि त्यागी ने यह बयान पार्टी से पूछे बिना दिया, जिससे नेतृत्व असहज और खफा है। और अभी जो भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं उसे बीजेपी की भाषा जेडीयू के नेता मान रहे हैं। तो अब उनको ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव ने जो लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की है, और साथ ही नीतीश कुमार को लेकर केसी त्यागी ने जो भारत रत्न की मांग की है, इस पर क्या होने वाला है। सियासी घमासान तो शुरू हो गया है और केसी त्यागी के खिलाफ उनके ही पार्टी के लोग अब खड़े हो गए हैं। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।